आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इससे पहले सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इस चैनल में अवेलेबल है, आप लोग जा सकते हो। पार्ट वाइज क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या है आपका, किसी कक्षा में, ठीक है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। ठीक है, 7.8 आकृति यहाँ पर देखिए, दाहिने साइड में ये वाला यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी यहाँ पर देखिए ये A है इस बिंदु पर, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है। ठीक है, ये ABCD बिंदु है जो दर्शाया गया है 7.8 आकृति में, जिसमें चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। यानी जो ABCD बिंदु है ना, ठीक है, सबसे पहले हम इसको वर्ग के जैसा मिलाकर आपको समझा दे रहे हैं। यदि A बिंदु से हम लोग यहाँ से इसको मिला दें, उसके बाद फिर हम यहाँ से D को मिला दें। D को मिलाने के बाद फिर यहाँ से C से लेकर D तक मिला देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग B से C को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक वर्ग के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो चमेली बोलती है कि इससे सहमत नहीं होती है चमेली। तो हम लोग को इसमें सवाल में आपको यही बनाना है कि दूरी सूत्र द्वारा प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है, चमेली सही है कि या फिर इसमें जो चमेली सही है या फिर दूसरी जो फ्रेंड बोल रही है कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जांच करेंगे कि यह एक वर्ग है कि नहीं दूरी सूत्र के द्वारा। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का परिभाषा हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री से तो हम लोग साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इससे हम लोग साबित कर सकते हैं। कैसे, यदि हम यहाँ पर सभी भुजाओं की दूरी निकाल दें, ठीक है, और दूरी निकालने के बाद उस दूरी को अगर हम जांच करें कि दूरी आपस में सभी बराबर होगी, तो समझ जाएंगे कि यह वर्ग है। तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट होना चाहिए याद, यानी निर्देशांक बिंदु होना चाहिए। यानी जो A यहाँ पर A लिखा हुआ ना, सबसे पहले देखिए ये एक ग्राफ के जैसा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है या एक्स अक्ष है, ठीक है, ये वाला जो लाइन है वह एक्स अक्ष है। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, और ये जो ऊपर जो लाइन गया है टोटल 10 तक, यह आपका वाई अक्ष है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस ग्राफ पर जो बिंदु A है, इसका आपका निर्देशांक बिंदु क्या होगा, इसको निकालने का एक तरीका है, हम लोग जानते हैं। तो इसको निकालने का क्या तरीका है कि x वाले लाइन में देखिए ये सीधे में कहाँ पर ये ख़त्म होती है, ये 3 पर ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब बिंदु A का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा या फिर निर्देशांक बिंदु, वह पहला में तो x का मान लिखाता है, तो यहाँ पर 3 है x का मान। उसके बाद फिर y का मान, यानी y के लाइन में देखते हैं यहाँ सीधा में कि यहाँ पर क्या है, तो ये देखिए यहाँ पर 4 पर ये ख़त्म होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर y का मान 4 लिख सकते हैं। इस तरह से A बिंदु मिल गया। उसके बाद फिर हम इसी तरह से B को ढूंढेंगे। तो ध्यान से देखिए B को, तो B में x वाले लाइन में ये आखिर कहाँ तक ख़त्म होता है, सीधे में अगर जाए तो नीचे जाते हैं तो यहाँ पर 6 में ख़त्म होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6, फिर कॉमा, उसके बाद फिर इधर y में 7। उसके बाद C वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट यानी निर्देशांक बिंदु देखेंगे तो x वाला लाइन में ये 9 में ख़त्म होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 9, और इधर में ये y वाला लाइन में 4। देखिए यहाँ ध्यान से सीधे में ये आपका C जो बिंदु है उसके सीधे में y वाला लाइन में 4 में ख़त्म होता है, यानी यहाँ पर y का मान 4 है बिंदु C निर्देशांक का। उसी तरह हम लोग D का निकालेंगे। D का देखिए यहाँ पर x वाला लाइन में जो है वो 6 में ख़त्म होता है, यानी यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये y वाला लाइन में आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 के सीधे में ये ख़त्म होता है। तो इस तरह से आप लोग सबसे पहले ABCD का निर्देशांक बिंदु आपको ढूंढ लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। सबसे पहले AB बिंदु में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु AB में। ठीक है, ठीक है, बिंदु AB में यदि हम जाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, AB की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर x1 क्या है वो निकाल लेंगे, तो A और B में। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ये बिंदु है, इसमें जो 3 है वह x1 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। इसी तरह यहाँ पर y1 क्या है, 4 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे y1 बराबर 4। इसी तरह x2 बराबर ये B में जाइएगा। ठीक है, AB में है तो B वाला बिंदु में जो 6 है वही आपका x2 है।
उसके बाद y2 में जाएंगे तो y2 मेरा क्या है, b वाला बिंदु में y का मान यानी 7, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। इसी तरह हम लोग सीधा ab निकालेंगे। ab बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ab का फार्मूला यहाँ पर दूरी सूत्र लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सारा मान रख देंगे। x2 का मान कितना है 6, तो यहाँ पर 6 से लिख देंगे। उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस x1 का मान 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। अब इसका होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। फिर y2 का मान देखिए 7 है तो 7 लिख देंगे। उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस। उसके बाद y1 का मान देखिए 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। उसका फिर होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा 3। उसके बाद फिर इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस। 7 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर भी 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। फिर ये 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 लिख देंगे। उसके बाद फिर इक्वल लिख के फिर से इसको सोल्व करेंगे तो 9 और 9 कितना होता है 18 होता है, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें सॉल्व करना होगा, ध्यान से देखिए क्या सॉल्व करना होगा। ये 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 2 रूट के अंदर में यही लिख सकते हैं, यानी 9 दूनी 18 ही होता है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होता है। और हम लोग जानते हैं जो 9 है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यानी 9 का अंडर रूट क्या होता है आपका, रूट के बाहर निकलने के बाद ये 3 हो जाता है, यानी रूट के अंदर सिर्फ 2 बचा, हम यहाँ पर लिख देंगे 2। तो ये आपका निकल कर आ रहा है, यानी इसमें यूनिट भी लिख सकते हो इंग्लिश में या फिर मात्रक। ठीक है, ये जो 3/√2 मात्रक जो निकल कर आया, यह आपका बिंदु ए बी में जो ए बी की दूरी है वह आपका निकल कर आ चुका है। इसी तरह बिंदुओं किस में जाएंगे, ए बी के बाद हम लोग जाएंगे बी सी में। ठीक है, बी सी में जाएंगे तो सबसे पहले बी सी में क्या करेंगे, ढूंढेंगे x1 y1। ठीक है, x1 फिर y1 ढूंढेंगे। उसके बाद फिर x2 ढूंढेंगे और फिर y2 ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x1 यानी b से c में जा रहे हैं, तो b यहाँ पर b बिंदु में x1 और y1 है, यानी 6 x1 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। y1 मेरा 7 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। x2 मेरा क्या है तो c में जाएंगे, क्योंकि दूसरा बिंदु c है, तो x2 आपका 9 है और y2 क्या आपका 4 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 4। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, BC की दूरी ज्ञात करेंगे। BC की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारा मान रख देंगे। x2 का मान कितना है, यहाँ देखिए x2 का मान 9 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9 माइनस x1 का मान 6 है तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे और फिर इसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। y2 का मान देखिए 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना है। y1 का मान 7 है तो फिर हम यहाँ पर 7 लिख देंगे, फिर इसका होल स्क्वायर। उसके बाद फिर हम इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा। सोल्व करने के बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर 9 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा 3। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ पर देखिए 4 में 7, यहाँ पर 7 में 4 घटेगा। ठीक है, तो 7 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा -3। उसके बाद फिर इसका होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको। आगे हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर यहाँ पर है, 3 का स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे 9 होता है 3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये नीचे 3 का स्क्वायर 9 होगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर -3 का स्क्वायर है तो यहाँ पर -3 प्लस में हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 और 9 18 हो जाएगा। ठीक है, और इस 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 दूनी 18। ठीक है, और 9 दूनी 18 को हम लोग लिख सकते हैं, ये 9 पूर्ण वर्ग है तो यह रूट के बाहर निकल कर आ जाएगा 3 में के रूप में और फिर अंदर में बचेगा 2। ठीक है, तो ये जो मात्रक आया यह आया आपका BC। ठीक है, यह BC आपका आ चुका है। उसके बाद फिर BC के बाद हम लोग किस में जाएंगे, CD में जाएंगे। तो हम लोग किसका मान निकालेंगे, CD भुजा। CD में जाने के बाद हम लोग फिर इसमें लिखेंगे x1 बराबर क्या हो जाएगा, CD में जाएंगे तो सबसे पहले बिंदु C को देखेंगे। C में ये जो x का मान है वही x1 है, यानी 9 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9। उसके बाद फिर y1 का मान लिखेंगे, y1 यानी y1 कौन है आपका, y का मान C बिंदु में वो है आपका 4, तो ये 4 लिखेंगे। उसी तरह x2 लिखेंगे, x2 बराबर यानी बिंदु D में जाएंगे तो x का मान क्या है 6, यानी 6 लिखेंगे। उसके बाद y2 जाएंगे तो बिंदु D में आपका y2 यानी y का मान 1 है तो हम यहाँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सारा मान रख देंगे। ठीक है,
सारा मान रखेंगे, यानी x2 का मान यहाँ देखिए क्या है, x2 का मान 6 है तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस। x1 का मान यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए 9 है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 9, और उसके बाद इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। y2 का मान क्या है, y2 का मान 6 यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस। y1 का मान क्या है, y1 का मान यहाँ पर देखिए 4 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, उसके बाद फिर इसका होल स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में 6 में 9 घटेगा, 9 में 6 घटेगा तो यानी -3 बचेगा और -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 4 में 1 घटेगा तो -3 बचेगा, उसके बाद फिर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर हमेशा 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस चिन्ह प्लस में बदलेगा और यह 9 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद ये भी 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 और 9 18 होता है, जानते हैं। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 18 को लिख सकते हैं हम लोग √9 × 2, ठीक है। रूट के अंदर 9 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। अब 9 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। 9 रूट के बाहर निकलेगा तो यह 3 में बदलेगा और अंदर में बचेगा 2, यानी यह भी आपका आ चुका है 3√2 मात्रक। आगे हम लोग किस में जाएंगे, अगली भुजा मेरा क्या है आपका AD है, ठीक है। तो हम लोग अगली भुजा AD में जाएंगे, ठीक है। AD में सबसे पहले सारा मान रख लेते हैं। क्या होता है, x1 बराबर, देखिए A बिंदु में जाते हैं, ये 3 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। उसके बाद फिर y1 का मान है क्या, y का मान जो 4 है आपका। उसके बाद फिर x2 लिखेंगे, x2 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए x2 D में जाएंगे यानी 6 है तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद फिर y2 बराबर क्या हो जाएगा, जो y का मान है D बिंदु में यानी 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें AD का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो AD बराबर यहाँ पर लिखेंगे, AD बराबर दूरी सूत्र में क्या लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x2 का मान रख देंगे। x2 का मान कितना होता है, नीचे देखेंगे, x2 का मान 6 है तो 6 लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस। x1 का मान क्या है 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है। y2 का मान क्या है, y2 का मान आपका 1 है, यहाँ पर दिख रहा है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस। y1 का मान क्या है 4 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 6 - 3 यानी 3 बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 4 में 1 घटेगा तो -3 बचेगा और उसके बाद फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ भी -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और इसके बाद फिर ये 9 और 9 18 हो जाता है, और हम लोग 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, ठीक है। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का वर्ग एक पूर्ण वर्ग संख्या है और हम लोग जानते हैं कि रूट के बाहर यह 3 में बदल जाएगा और यहाँ पर अंदर में बचेगा 2 और मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं, जो AB भुजा है वो भी आपका आ चुका है 3√2 मात्रक। उसके बाद BC भुजा जो है, BC में जाएंगे, देखिए ध्यान से, ये भी आपका 3√2 मात्रक आ चुका है, और CD भुजा भी 3√2 मात्रक आ चुका है। उसके बाद AD भुजा भी 3√2 मात्रक आ चुका है, यानी हम लोग लिख सकते हैं चूँकि AB बराबर है BC के बराबर CD है, ठीक है। AB के बराबर BC, BC के बराबर CD और CD के बराबर क्या है AD, यानी सभी भुजा आपस में बराबर है, इसलिए ABCD एक वर्ग है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये बन चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझने में किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख सकते हो, और अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।